जीवन में वर्तमान को स्वीकार करके आनंद में रहना, यही विश्राम है। और याद रखिए, जितना भी ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, यदि स्वीकार करने का स्वभाव नहीं आया तो जमा करते करते हाय हाय करते करते चले जाएंगे। अब पिछवा वाले आनंद उठाएंगे। हमने कई परिवार देखे हैं, बाबूजी फटहा धोती पहन के जीवन बिता गए, जाने के बाद उनका बक्सा खुला तो 250 धोती निकला। जीवन भर फटा पहने, वो चले गए तो उनका पेटी खोला गया, का रखले बने, तो उसमें 250 नया नया धोती मिला। उसके बाद जितना बचा था सब लड़कों आनंद किए हैं। स्वीकार करिए, आज जो भगवान ने दिया है, जो प्राप्त है, वो पर्याप्त है। इसको स्वीकार करिएगा, यही विश्राम है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आप मानस जी को पढ़िएगा, पूरी कथा लिखने के बाद गोस्वामी जी इस बात को स्वीकार करते हैं, क्या? पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो, पायो परम विश्राम राम। ये मानस की कथा विश्राम की प्राप्ति कराती है। और आपसे एक और निवेदन करूं, एक बार, 2 बार, 3 बार सुन लेंगे तो विश्राम मिल जाएगा। इस भ्रम में न रहिए। गोस्वामी जी तो कही रहे हैं कि विमल कथा कर कीन्ह आरंभा, सुनत सुनने मात्र से नशा ही नशा जाएगा। क्या? काम मद दंभा। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये जितने विकार हैं 6, ये मानस की कथा सुनने से नशा जाते हैं, यानी समाप्त हो ही जाते हैं। कई लोगों को पर्सनली मैं जानता हूं, जो 40-40 साल से कथा सुन रहे हैं, पढ़ी रहे हैं, लेकिन क्रोध आज तक समाप्त नहीं हो पाया। तो क्या ये गलत लिखा है? यदि सही लिखा है तो समाप्त क्यों नहीं हुआ? ये बड़ा अद्भुत विषय है। समाप्त इसलिए नहीं हुआ कि वो कथा पढ़ ही नहीं रहे थे, वो तो केवल अक्षर पढ़े रहे थे, बस पढ़ ही रहे हैं। का पढ़ ही रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे गांव बगले में है, बहुत दूर नहीं है यहां से, मैक्सिमम 1.5 घंटा, 1-1.5 घंटा। एक बार अपने क्षेत्र में एक जगह मानस पाठ हो रहा था, मैं भी गया था, मैं बैठ के सुन रहा था, 5 मिनट ले गया था मैं। तो जो भैया लोग पढ़ रहे थे, प्रसंग चल रहा था मानस जी में अयोध्या कांड का, कि महाराज चक्रवर्ती जी का प्राण निकलने वाला है, राम जी लौट के आए नहीं है वन से। सुमंत जी बता दिए कि महाराज राम जी आए नहीं, चले गए। महाराज विलाप कर रहे हैं, उनके प्राण कंठ में आके फंसे हुए हैं। ये प्रसंग था मानस जी में। और उस पाठ को गाने वाले मजीरा, ढोलक, हारमोनिया लेके ले झमाझम बज रहा है पूरा। अब मैं बैठ के सोची, कर गा रहे हैं। अब वो ऐसे क्यों गा रहे हैं? वो केवल अक्षर गा रहे हैं। उसमें क्या लिखा है, क्या प्रसंग चल रहा है, कोई मर रहा है कि कोई जन्म ले रहा है, इनसे कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार के पाठ से कुछ होने वाला नहीं है। दवाई जब तक शरीर के भीतर प्रवेश नहीं करेगी, तब तक उसका प्रभाव व्याधि पर दिखाई देने वाला नहीं है। आप दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर से मिल के आ जाइए, अमेरिका से आ जाइए, लंदन से आ जाइए, कहीं से भी आ जाइए,
लेकिन डॉक्टर साहब जो दवाई देंगे उस दवाई को ला करके घर में फ्रिज के ऊपर रखने से बीमारी जाने वाली नहीं है, उसको खाना पड़ेगा। और आपसे बात कहूं, डॉक्टर कम पढ़े लिखे अधिक पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन वो जो दवाई देंगे ना, वो दवाई कम बेसी पढ़े लिखे नहीं होती। वो ये नहीं देखती दवाई की बहुत नामी डॉक्टर दिए तो पहले ही असर कर दे। डॉक्टर साहब छोट डॉक्टर दिए हैं तो एक हफ्ता बाद असर करेंगे, ऐसा होता है क्या? उसी प्रकार भगवान की कथा सुनाने वाला वक्ता बड़ा छोटा हो सकता है, बहुत ज्ञानी कम ज्ञानी मध्यम ज्ञानी हो सकता है, लेकिन वो जो भगवान की कथा सुनाता है उस कथा के प्रभाव में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। बड़ा वक्ता सुनाए तो भी वही प्रभाव और छोटा वक्ता सुनाए तो भी वही प्रभाव पड़ेगा। बड़ा वक्ता न भगवान के नाम में से कुछ जोड़ सकता है और न छोटा वक्ता भगवान के नाम में से कुछ निकाल सकता है। नाम तो वही है, टेबलेट वही है, प्रभाव कब पड़ेगा? जब हम उसको समय से पान करेंगे। उसी प्रकार समय रहते यदि ये कथा समझ में आ गई तो इसका प्रभाव हमारे जीवन में भी दिखाई पड़ेगा, ये सारे विकार समाप्त हो जाएंगे। सुनत नसाहि काम मद दंभा, सुनते सुनते ये काम क्रोध मद मोह लोभ सब धीरे धीरे कम होने लगेंगे। क्यों? एक बार में नहीं, सुनते सुनते। ये लंबी प्रक्रिया है। 9 दिन हम कथा गा के चले जाएंगे, उसके बाद ये कथा घर में गाइए, 5 मिनट गाइए, 10 मिनट गाइए। क्यों? इसको गाने से ही अरे जन मन में रसधार भरेगी राम कथा, जन मन में रसधार भरेगी राम कथा, जीवन का उद्धार करेगी राम कथा, जीवन का उद्धार करेगी राम कथा, जन मन में रसधार भरेगी राम कथा, जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न संग जानकी अंजनी नंदन, राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न संग जानकी अंजनी नंदन, राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न संग जानकी अंजनी नंदन, राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न संग जानकी अंजनी नंदन, मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा, मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा, जन मन में रसधार भरेगी राम कथा, जन मन में रसधार